यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। आगे है चला जाए बैकुंठ को पल्लड़ पकड़े कोय, जैसी प्रीत हराम से वैसी हरि से होए। इसके आगे सेंटेंस है पल्ला न पकड़े कोई, जैसी प्रीत हराम से तैसी हरि से होए। तो चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। इसका भगवान ने डिटेल क्या बोला। हराम क्या है? तुम जैसे अपने बच्चे से प्यार करते हो, क्या ऐसे भगवान को प्यार करते हो? जैसे बच्चे के लिए आपके मन में दर्द होता है, क्या भगवान में दर्द होता है? बच्चे को आप 2 घंटे न देखो घर में तो कितने आप व्याकुल जाते हो, एकदम तड़पने लगते हो, कहाँ गया कहाँ गया। हम जो देखते हैं मान लो जिसे पागलों की तरह पूरे मोहल्ले में दौड़ जाती है, कहाँ गया कहाँ गया। और सब घर में कुंडी खड़ा पूछते हमारा बच्चा तुम्हारा नहीं आया। कितनी व्याकुल हो जाते हो। जरा सा तुम्हारा पिता माता भाई बंधु कोई भी जिससे तुम्हारा अतिशय मोह, किसी का अपने पिता से बहुत मोह होता है, बेटे से इतना नहीं होता। किसी का जो है अपनी प्रेमिका से इतना मोह होता है कि माँ बाप से नहीं होता। हर व्यक्ति का अलग अलग कहीं न कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट है, मोह है। चाहे वो बेटे से हो, चाहे बेटी से हो, चाहे पोते से हो, चाहे पत्नी से हो, चाहे पिता से हो, चाहे माँ से हो, और चाहे प्रेमिका से हो, और चाहे धन से हो। हराम क्या है? एक परमात्मा के अलावा इस संसार में जो चीज है सब हराम है। तुमने परमात्मा से प्रीत नहीं की, और प्रीत की तुमने परमात्मा की बनाई वस्तुओं से। चाहे बेटा हो किसका बनाया है? परमात्मा का। चाहे प्रेमिका हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो, दोस्त हो, यार हो, जमीन हो, मकान हो, कुछ भी हो। भाई किसी को दुकान बड़ी प्यारी है, किसी को जमीन बहुत प्यारी है। दुनिया की लाखों चीजें हैं, ये डिपेंड करता है आपका किसमें इंटरेस्ट है और किसमें आपकी आसक्ति है। जैसे लड़कियों की आसक्ति होती है, कोई बड़ा स्मार्ट लड़का है तो उसके चक्कर में भागती हैं पागलों की तरह, माँ बाप को छोड़ देती हैं। लड़कों को होता है लड़कियों पीछे भागते हैं। जो थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हो जाती है वो मकान और दुकान के लिए भागते हैं, ज़मीन के लिए भागते हैं। कितने मर्डर्स हो जाते हैं ज़मीन के लिए, कितने मर्डर्स हो जाते हैं मकान के लिए। क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी इतनी ज़बरदस्त आसक्ति होती है उन पदार्थों में, उन वस्तुओं में, उन व्यक्तियों में। किसी की पदार्थ में, किसी की व्यक्ति में, किसी की विषय में, किसी न किसी चीज में आपकी आसक्ति है, आपका अतिशय उससे प्यार करते हो। जिसको तुम प्यार बोलते हो प्यार नहीं है, वो एक्चुअल में वासना है या मोह है। प्यार होता है आत्मिक, आत्मा पश्यंती आत्मा, जिसको आप भगवान जान के प्यार करते हो। जैसे भगवान कृष्ण ने सबको प्यार किया भगवान जान के, अपना आप जान करके, अपने ही जैसे आप अपने शरीर को प्यार करते हो, अपने शरीर को, उसी तरीके से भगवान कृष्ण ने हर एक को अपना जान करके उन्होंने प्यार किया। तो उसमें कोई दोष नहीं है। आत्मा पश्यंती आत्मा। अगर आप उस शक्ति को जो आपके अंदर है वही सामने वाले के अंदर है,
वैसा देख करके आप प्यार करते हो तो इसको बोलते हैं विशुद्ध प्यार। ये चमड़ी का वासना नहीं है, एक होती है चमड़ी की वासना। जो चमड़ी की वासना होती है उसको जो है बोलते हैं सेक्स से उत्पन्न हुआ लड़का सेक्सी होता है। आप देख लो, माँ बाप की पैदाइश से जो बच्चे होते हैं वो क्यों भागते हैं इतने लड़के लड़कियों की तरफ? क्यों? सेक्स से पैदा हो, इसलिए सेक्स में उनका मन लगता है। गुरुमुख से मेरा नया जन्म हुआ। गुरु अपनी आँखों से, अपने नेत्रों से पैदा करता है। इसीलिए बोला गया कि जैसे गुरु अपने निश्चय में रहता है, मैं ब्रह्म हूँ, अपने निश्चय में रहता है, तो जब गुरु मुख से जिसका जिसका जन्म होता है वो भी अपने निश्चय में गुरु का संग करने पर वो भी अपने निश्चय में आ जाता है। एज द कंपनी सो द कलर। तो इसके लिए कभी भी भूल के हम इस बात पर शक न रखें कि भगवान कृष्ण ने ये बात कही है तो ये बात असंभव है। जैसे जो लोग वासना में लिपायमान होते हैं तो बोला, जाकी रही भावना जैसी ताकि देखी मूर्त तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो उसी के अनुसार अपने सामने वालों को देखता है। लेकिन जो सद्गुरु होता है, जो भगवान होता है, जो कृष्ण होता है, वो किसी को भी शरीर के रूप से प्यार नहीं करता। कैसे? इसका प्रमाण है, जब गोपियों को भी इस बात का भ्रम हो गया कि कृष्ण हमसे अतिशय प्यार करता है, क्योंकि कृष्ण उनके साथ खेलते थे, लुका छुपी खेलते थे, उनके साथ में नंबर रहते थे, तो उनको भी ऐसा लगा कि कृष्ण हमसे मोहित हो गया, ये हमारे पीछे है। कृष्ण ने उनकी भावना को जान लिया तो उन्होंने क्या लीला रची? उन्होंने लीला रची जब गोपियों लोगों ने खाना लेके आए भगवान कृष्ण के पास, जिससे प्यार होता है उसको खिलाने पिलाने बड़ा अच्छा लगता है। भगवान कृष्ण के पास गोपियाँ खाना लेके आई, खाना खा लो। तो उन्होंने बोला, हम खाना हम पहले नहीं खा सकते, पहले मेरे गुरु को खिलाओ तब मैं खाऊंगा। कहा, गुरु तुम्हारे कहाँ हैं? कहा, हमारे गुरु जमुना कुछ पार हैं। जाने को हुआ, देखा जमुना जी बहुत बड़ी हैं। तो कहा, जमुना जी बहुत बड़ी है, कैसे जाएं? तो अब यहाँ पर कितना अच्छी बात बोली, किसी व्यक्ति से गवाही नहीं दिलाई। किसी व्यक्ति से अगर गवाही दिलाती तो वो व्यक्ति पक्षपात कर सकता था, झूठी गवाही दे सकता था। लेकिन जड़ प्रकृति से उन्होंने बोला गोपियों को कि तुम जमुना जी से जाके बोलना। जमुना जी जड़ है, बोला जमुना जी से बोलना, अगर कृष्ण ने किसी गोपी का मुख न देखा हो तो हमको जाने का रास्ता दे दो। गोपियाँ सब हंसने लगी आपस में एक दूसरे को देख करके, कैसा झुट्टा है, हमारे साथ रोज खेलता कूदता है, छोल छोली करता है, हमसे कह रहा है कि किसी गोपी का मुख न देखा हो, ये किसी बात हो सकती है? लेकिन चूंकि उनको कृष्ण से अतिशय प्यार था, इसलिए उन्होंने कृष्ण की बात को माना कि भाई अगर हम नहीं मानेंगे तो नहीं खाएंगे। कहा, पहले मेरे गुरु दुर्वासा जमुना के उस पार बैठे, उनको खिलाओ तब मैं खाऊंगा। तो उनको जो है कृष्ण को न खिलाने पर दुर्वासा के लिए भोजन लेके गई वो। और जमुना जी से जाके बोला कि कृष्ण ने अगर किसी गोपी का मुख न देखा हो तो जाने का रास्ता दो। जमुना जी तुरंत एकदम घट गई और एकदम उनके पौली तक आ गई। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे, लेकिन चूंकि उनको तो पहले उनके गुरु खाना खिलाना था जिससे कृष्ण खा लें, भाग के गई उनके आश्रम में।
उनको खाना उन्होंने खिलाया, बड़े अच्छे से 56 प्रकार भोजन खिलाया। और जब जाने को हुआ फिर जमुना जी से बढ़ गई एकदम उफान। तो कैसे जाए, जमुना जी बहुत बढ़ी है। तो बोला कैसे आई थी, तो बता दिया किसने ऐसा कहा था, मैंने ऐसे कहा, तो इससे आने रास्ता मिल गया। तो कोई बात नहीं ना, अब जमुना जी से जाके ये बोलो, दुर्वासा ने अगर अन्न का एक दाना न खाया हो तो हमको जाने का रास्ता दे दो। अब फिर जमुना जी एकदम घट गई, पौली तक आ गई और फिर आ गई वो। तो उन लोगों को, गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कृष्ण तो झूठा था ही, इन गुरु तो महा झूठा, हमारे सामने 56 प्रकार का हड़प गया और कह रहा अन्न का दाना खाया हो। बड़ा उनको आश्चर्य हुआ, लेकिन अब क्या करें, जमुना जी गवाही दे रही है क्या उन्होंने एक दाना नहीं खाया। जब लौट के आई तब उन्होंने कृष्ण से अपनी जिज्ञासा जाहिर की, कौन सी लीला है, ये कौन सी खुरापात है कि तुमने दिन भर तुम मेरे साथ में खेलते कूदते हो, रासलीला करते हो, और तुमने कहा कि गोपियों को मुख न देखा हो, जमुना जी घट जाओ, और तुम्हारा गुरु तो तुमसे बड़ा धूर्त है, 56 प्रकार का भोजन हमारे सामने खा गया और कहता है कि अन्न का एक दाना न खाया हो और जमुना जी रास्ता दे दो। उन्होंने रास्ता दे दिया, ये कैसे ये संभव है। तब बोला उन्होंने, क्या बोला उन्होंने, कितना प्यारी बात बोली। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने गोपियों को कि देखो, हमने जो तुमको बोला कि गोपियों को मुख न देखा हो, तो ये सत्य है। तुम सब में हम अपने को देखते हैं, तुम सब में मैं अपने को देखता हूँ। सत्यता यही है कि जो भी गोपियाँ दिखाई पड़ रही हैं वो गोपियाँ नहीं, वो है कृष्ण। कैसे, जैसे अंधेरे में रस्सी आपको सांप भासती है, दिखती है, अंधेरे में रस्सी आपको सांप लगती है और आप डर के भागते हो, चिल्लाते हो, टार्च की रोशनी करते हो, अपने ऊपर हंसते हो, हम कैसे बेवकूफ़ हैं, हम रस्सी को सांप समझ बैठे। तो रस्सी को सांप क्यों समझे, क्योंकि अंधकार में आपने सांप समझा, भ्रम हो गया। तो बोला इसी तरीके से अज्ञान का अंधकार है जिसके कारण से हम जो गोपियाँ दिखाई पड़ी तुम्हें वो हैं कृष्ण, हैं भगवान, लेकिन तुम्हें गोपियाँ दिखाई पड़ रही हैं। भगवान ने कहा मैं अपना आप सब में देखता हूँ, अपनी मूर्ति देखता हूँ। तो अपने ही शरीर में आप कहीं हाथ लगाते हो, हाथ में हाथ लगाते हो, माथे में लगाते हो, छाती में लगाते हो, तो क्या आपको किसी भी प्रकार का कोई सेंसेशन, कोई मन चलता है? नहीं चलता। तो उसी तरीके से भगवान कृष्ण गोपियों को अपना आप करके देखते हैं, जिसके कारण से जमुना जी ने रास्ता दे दिया। ये बोला जड़ प्रकृति ने गवाही दी। तो गोपियों ने चलिए अच्छा मान लिया हमने, लेकिन तुम्हारा गुरु तो महा झूठा है, सामने मैंने अन्न के दान पूरा खिलाया 56 प्रकार का, और कह रहा मैंने अन्न का दान नहीं खाया। कितना सुंदर जवाब दिया भगवान ने। कहा कि तुम कार में जब तुमको जाना होता कहीं, तो तुम कार में पेट्रोल भराते हो, तो क्या कहते हो कार ने पेट्रोल खाया? अरे कार को चलाना है तो कार में पेट्रोल डालनी पड़ेगी। कार पेट्रोल के सहायता से चलती है। इसी प्रकार से शरीर अन्न की सहायता से चलता है। शरीर को अगर हम अन्न न दें तो ये जो है एकदम कमजोर जाएगा और बिस्तर पकड़ लेगा। तो शरीर को चलाने के लिए इसमें अन्न डालना जरूरी है। जैसे कार को चलाने के लिए कार में पेट्रोल डालना जरूरी है,
बिना उसके नहीं चल सकती। इसी प्रकार से शरीर को चलाने के लिए अन्न डालना जरूरी है। अब खाना किसको बोलते हैं और अन्न डालना किसको बोलते हैं? खाना उसको बोलते हैं जो आप अपने उससे चाव से आप बनाते हो, अपनी आसक्ति से बनाते हो कि मैं बिना पनीर के खाना नहीं खा सकता, और पनीर को बनवाते हो तब खाते हो। मैं बिना मुर्गे के खाना, मैं चिकन जब तक नहीं हो मैं खाना नहीं खाऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं जब तक चिकन नहीं हो तो खाना नहीं खाते? कितने लोग ऐसे हैं जब तक आलू नहीं होता तो हम खाएंगे नहीं खाएंगे, और स्पेशली बच्चे तो बिना आलू खाना नहीं खाते। तो जब किसी चीज़ की आसक्ति आपके अंदर होती है खाने में, चाहे वो नींबू हो, चाहे प्याज हो, चाहे दाल हो, चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, किसी की चावल में इतनी आसक्ति होती है मैं बिना इसके खाने नहीं खाऊंगा। जो चीज तुम आसक्ति के कारण अन्न खाते हो, बनवाते हो, उसको बोलते मैंने खाना खाया। और जो भोजन आपके सामने आता है, आप उसको हाथ जोड़ करके प्रभु का प्रसाद है ऐसा आप जान के खाते हो। हमारी कोई डिमांड नहीं है। अक्सर पूछते भी क्या चाहिए, क्या खाना है, जो इच्छा बना लो। हमारी अपनी कोई डिमांड नहीं है। जो सबके लिए बनाओगे हम खा लेंगे, हमारी किसी चीज़ में आसक्ति नहीं है। तो इसको बोलते हैं खिलाना, खाना नहीं। शरीर को चलाने के लिए आपको भोजन शरीर में डालना कंपल्सरी है। जैसे बात चलती ना, कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी, इसी तरीके से बिना खाने के शरीर नहीं चलेगा। तो शरीर को चलाने के लिए इसमें खाना डालते हैं। अब खाना इसमें, अब आप देख लो, गरीबों को खाना देख लो। गरीब लोग जो है 10 रुपये में खाना खा लेते हैं। आप बेचारे कहीं काम करते हैं, 400-500 पाते हैं, बेचारे भैया खाने पीरियड में, लंच पीरियड में भैया 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, और उसमें भोजन कर लेते हैं। और रईस का भोजन जो है वही 5000 का और 2000 का होता है। क्यों? वो 5 स्टार में खाते हैं, सजा खाते हैं। तो खाना उन्होंने खाया, खाना इसमें खाया। उन्होंने आसक्ति से खाया, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सूप भी होना चाहिए खाने पर, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। उनकी आसक्ति है, वो खाना खाते हैं। संत लोग जो हैं वो शरीर को खाना खिलाते हैं। हॉर्स इज हंग्री, घोड़ा भूखा है। अब घोड़े को अगर आप चना नहीं खिलाओगे तो घोड़ा कैसे दौड़ेगा? तो इसीलिए बोला ये भी हॉर्स है, घोड़ा है, इस घोड़े को तुम नहीं खिलाओगे कैसे दौड़ेगा? तो घोड़े को खिलाने के लिए जो भी सामने पदार्थ आया उसको हमने भगवान का भोजन समझ के किया, तो इसको बोलते हैं खिलाना, कोई आसक्ति के न होना। तो बोला भगवान ने, किसने, कि देखो दुर्वासा के साथ में तुम जो ले गए खाने के लिए, उन्होंने कहा फलाई चीज नहीं लाए, तुम पनीर लाए, एक खीर नहीं लाए या मीठा नहीं लाए, जो तुमने रखा उन्होंने भोग लगा लिया। तो इसको बोलते हैं कार में पेट्रोल डालना। जब उनको इस बात को समझाया तो उन्होंने रियलाइज किया सही बात। तो इसी प्रकार से बोला आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा को आत्मा जान के प्यार करना, इसको बोलते हैं विशुद्ध प्यार। और एक होता है चमड़ी का प्यार, ये बड़ी गोरी चमड़ी है, हम इससे प्यार है, वो है वासना। वासना अलग चीज़ है और विशुद्ध प्यार अलग चीज़ है। और विशुद्ध प्यार जो है सिर्फ एक सद्गुरु कर सकता है, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाकी जिसका ही प्यार होगा उसका प्यार चमड़ी से होगा। और इसीलिए जब चमड़ी से प्यार होगा तो क्या होगा, फिर उसको आवागमन के चक्कर में आना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान किसी को भी स्पर्श भी करते हैं तो भगवान जान करके,
वो उसको शरीर याद नहीं करते। तो इसीलिए बोला कि जब हमको गुरु स्पर्श करता है तो ऐसा लगता है जैसे बड़ी ठंडक मिली हमें, और एक वासना का हाथ रखा जाता है तो उसका जो है उसका एहसास हर लड़की को हर लड़के को होता है। अगर वासना का हाथ रखोगे तो उसका एहसास होता है, और एक छोटी बच्ची को भी हो जाता है। आप देख लीजिए, जो वासनात्मक व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, वो उनकी नज़रें बताती हैं और उनसे छोटे बच्चे ही भागते हैं। तो ये जो बोला गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ है, गुरु मुख से गुरु हमको आँख से पैदा करता है, ब्रह्म दृष्टि, और वो ब्रह्म दृष्टि हमको गुरु से मिल सकती है। तो इसके लिए बोला कितनी अच्छी बात कहा यहाँ पर ना कि जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से होए। हमें जो प्रीत हम बेटे से रखती हैं, बेटी से रखती हैं, पोते से रखती हैं, धन से रखती हैं, दुकान से रखती हैं, मकान से रखती हैं, प्रेमिका से रखते हैं, जो प्रीत रखती हैं, वो प्रीत अगर हम परमात्मा से रखें तो हमें वैकुंठ, हमको जो है मुक्ति मिल जाएगी, कोई हमको रोक नहीं सकता। हम जो प्रीत बच्चे से करते हैं हम परमात्मा क्यों नहीं कर पाते? यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे को बच्चे से इतनी आसक्ति है, उसको हमने अपना मान रखा है, गुरु को हमने अपना भगवान नहीं माना है। अगर हम अपना भगवान मान लें तो फिर हमारी आसक्ति बच्चों से खत्म हो जाए। इसीलिए बहुत अच्छी बात बोलते हैं गुरु जी, आसक्ति को समाप्त करने के लिए उपाय क्या है? उपाय है साल में 1 महीना, साल में 1 महीना गुरु का दर्शन करने जरूर जाना चाहिए, गुरु के पास रहना चाहिए 1 महीने। वो 1 महीने चाहे आप हर हफ्ते जाकर के 1 महीना पूरा कर लो, चाहे महीने में 2 दिन 4 दिन जाकर पूरा कर लो, लेकिन साल में 30 दिन अपने घर से अलग गुरु के पास में रहने पर हमारी आसक्ति बच्चों से कम होती है धीरे धीरे, और फिर समाप्त हो जाती है। हम अपने बच्चों को 1 दिन ही छोड़ पाते। आप देखो 1 दिन जाते हैं गुरुधाम अपने बच्चे को छोड़ के, तो दूसरे दिन भागते हैं, नहीं हम नहीं रुक सकते। अगर गुरु कह भी दे रुक जाओ, उन्होंने गुरु बच्चे छोड़ के आए, हमारा मन वहाँ लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम अपने बच्चे को 2 दिन नहीं छोड़ सकते, और गुरु को तुम जो साल भर से छोड़े हो, तो कैसा प्यार तुम्हारा गुरु से है? तो बोला अपना प्यार गुरु से बढ़ाते जाओ, तो तुम्हारा प्यार जो तुम्हारी चमड़ी से उत्पन्न हुए बच्चे हैं उनसे धीरे धीरे कम होता जाएगा, उधर बढ़ते जाओ। गुरु जब बढ़ते जाओगे इधर धीरे धीरे छूटता जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा जब तुम्हारा प्यार गुरु से अपने बच्चों से ज़्यादा हो जाए। तब बोला है, क्या कहा है? जैसी प्रीत हराम से तैसी हरि से होए, चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। जिस दिन जिसकी प्रीत बच्चों से ज़्यादा, धन से ज़्यादा, दुकान से ज़्यादा, मकान से ज़्यादा, जमीन से ज़्यादा, किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से ज़्यादा हमारी गुरु से प्रीत हो जाएगी, परमात्मा से प्रीत हो जाएगी, उस दिन फिर आप अपने समझना मैं उसी दिन मुक्त हो गया। क्यों मुक्त हो गया? मुक्ति की परिभाषा क्या है? मुक्ति क्या परिभाषा है? सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, यही है मुक्ति। अगर आप अभी इस समय आपके मन में कोई हलचल नहीं है, कोई सोच नहीं है, आप मुक्त हो। अब आप देखो, आपको सोच किसकी होती है, चिंतन किसका होता है?
दुख किससे होता है? या तो अपने शरीर से या अपने बच्चों से, मैं या मेरा, या तो मैं सिर में दर्द है, दांत में दर्द है, पैर में दर्द है, हाय रे बड़ा कष्ट है, या हाय मेरा बिटुआ, हाय मेरी बेटी। मतलब क्या है, इन दो चीजों में कोई अपने में फंसा है, कोई अपने वालों में फंसा है। तो इन दोनों से निकलने के लिए क्या है, इन दोनों से निकलने के लिए जब हम गुरु से प्रीत करेंगे, बोला गुरु से इतना मोह करो कि तुम्हारा अपने बाल बच्चों से मोह जो है क्या ऑटोमेटिक छूट जाए। और आप जब गुरु से मोह करोगे, गुरु के पास जाओगे साल में 1 महीना, तो क्या होगा, फिर आप धीरे धीरे उधर बढ़ते जाओगे और इधर छूटता जाएगा। कैसे? जैसे आप जमुना जी में जाते हो और जा करके कहते हो हमें नदी के उस पार जाना है, नाविक से बोलते हो, नाव में इस पार बैठते हो और उस पार के लिए कहते हो, नाविक आपको बैठाता है और उस पार आपको ले जाता है। आप आराम से मस्ती ठंडी हवा का आनंद लेते हो, भजन गाते हुए, नाश्ता पानी करते हुए उस पार पहुंच जाते हो। आपने कौन सी मेहनत की? नाविक ने पतवार चलाई, आप मस्ती से नाश्ता पानी कर रहे हो, ठंडी हवा ले रहे हो, भजन गा रहे हो और उस पार पहुंच गए। तो क्या आपको इस बात का दुख होता है कि मैंने इस पार को छोड़ दिया? उस पार पहुंचने की खुशी हो रही है, ये पार छूटे गम नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हम जब गुरु तक बढ़ते जाते हैं तो ये पार मेरा अपने आप सहज में छूटता जाता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ रिनंसिएशन, सहज त्याग। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो क्या होता है, आप यूं ही मिलते रहेंगे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो हम जब गुरु पास जाते रहते हैं तो मेरा गुरु से अतिशय प्यार हो जाता है और अपने बच्चों से हमारा प्यार कम होता जाता है। परिणाम ये होता है कि हम एक दिन बिल्कुल इधर से छूट जाते हैं, किसी बात की हमको आसक्ति नहीं रहती। हमको क्या है, हमको गुरु से आसक्ति आती है और बिना गुरु नहीं रह पाते। ठीक है? क्या बोलनी है सुशीला जी? गुरु के पास हमेशा अगर आते रहेंगे तो एक दिन प्यार हो जाएगा। दूसरी बात ये भी अच्छी लगी, जब हम यहाँ आते हैं तभी हम सबको एक देखते, अपने रूप देखते हैं। जब तक गुरु शरण में नहीं आए जब सच में हम लोग चमड़ी देखते थे। आज गुरु की आँख से जब हम लोग को जन्म होता है तब उसमें हम लोग अपने आप और अपना रूप देखते, अपना जान के प्यार करते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, चलिए भजन सुनाइए। तेरा प्यार खींच कर लाया, तेरा प्यार